नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। गुजरात प्रदेश गांधीनगर में पशुपालन राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा की अध्यक्षता में गांधीनगर में सर्वश्रेष्ठ पशुपालन पुरस्कार वितरण समारोह 2025-26 आयोजित किया गया। पशुपालन एक स्वतंत्र पेशे के रूप में उभरने के साथ आज युवा और शिक्षित लोग भी पशुपालन की ओर मुड़ गए हैं। राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा राज्य, जिला और तालुका स्तर पर 565 सर्वश्रेष्ठ पशुपालन विजेताओं को कुल 91 लाख रुपए से अधिक की प्रोत्साहन राशि के चेक प्रदान किए गए। रू 1.5 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित पशु अस्पताल, प्राथमिक पशु उपचार केंद्र मंत्री ने 7.24 करोड़ रुपए के ही समर्पण किए। मंत्री ने राज्य में गर्भवती और दूध पिलाने वाली पशुओं के लिए अनाज से लदे वाहनों को हरी झंडी दिखाए और अनाज वितरण शुरू किया। पशुपालन राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा की अध्यक्षता में गांधीनगर में सर्वश्रेष्ठ पशुपालन पुरस्कार वितरण समारोह 2025-26 आयोजित किया गया। इस समारोह के दौरान सर्वश्रेष्ठ पशुपालन पुरस्कार योजना के तहत राज्य स्तर पर पहला स्थान पशुपालन मंत्री अर्जन भाई उडद्रा, दूसरा स्थान पशुपालन मंत्री खंडू भाई पटेल और तीसरा स्थान पशुपालन मंत्री प्रवीण भाई पटेल को मिला। इन्हें 1 लाख रुपये, 51,000 रुपये और 31,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जिला स्तर पर पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले पशुपालकों को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया गया। इस प्रोग्राम के दौरान राज्य, जिला और तालुका लेवल पर राज्य के कुल 565 सबसे अच्छे पशुपालकों को सम्मानित किया गया और उन्हें कुल 91 लाख रुपये से ज्यादा की इनामी राशि दी गई। इसके अलावा पशुपालन विभाग की अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को मंत्री समेत कई गणमान्य लोगों के हाथों मदद और मंजूरी के ऑर्डर बांटे गए। इसके अलावा मंत्री ने नए बने पशु अस्पतालों और प्राइमरी पशु इलाज केंद्रों को 7.24 करोड़ रुपए का डेडिकेशन किया। प्रोग्राम के आखिर में मंत्री और गणमान्य लोगों ने दान सहाय योजना के तहत राज्य में गर्भवती और दूध पिलाने वाली पशुओं के लिए अनाज से लदी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाए और अनाज बांटने का काम शुरू किया। इस मौके पर पशुपालन राज्य मंत्री रमेश भाई कटारा ने कहा कि भारतीय संस्कृति में खेती और पशुपालन को सबसे अच्छा पेशा माना जाता है। खेती का क्षेत्र प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाए बिना खाना देता है, जबकि पशुपालन का क्षेत्र गाय की सेवा के साथ साथ खेत के लिए दूध और खाद भी देता है। इस वजह से कई युवा और रिटायर्ड पढ़े लिखे लोग पशुपालन की ओर मुड़े हैं। आज पशुपालन एक सप्लीमेंट्री प्रोफेशन के बजाय एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन के तौर पर उभरा है। पशुपालन और डेयरी सेक्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के विकसित भारत तक 2047 के विजन को पूरा करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। मंत्री ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में राज्य सरकार हमेशा इन संभावनाओं को बाहर निकालने और पशुपालन को हर मुमकिन मदद देने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मंत्री ने पशुपालन में महिलाओं के योगदान की तारीफ की और सफल पशुपालन करने वाली महिलाओं से दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा बनने को कहा। इसके अलावा मंत्री ने सभी से गाय के गोबर और मूत्र का सही इस्तेमाल करके नेचुरल खेती अपनाने और हर बेटी की शादी में उसे गोदान के तौर पर गाय देने की भी अपील की। मानसा एमएलए जेतीभाई पटेल ने जीतने वाले पशुपालन कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि पशुपालन एक ऐसा पेशा है जिसमें महिलाएं भी पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। महिलाएं परिवार के सदस्यों की तरह जानवरों की देखभाल करती है, जिससे ये सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर एमएलए ने नेचुरल खेती की वकालत की और कहा कि हर किसान को अपने परिवार के लिए खेत के एक छोटे से हिस्से में केमिकल फ्री नेचुरल खेती करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में पशुपालन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सोलंकी ने एक रेलेवेंट स्पीच दी और गुजरात के पशुपालन सेक्टर की तस्वीर पेश की और सरकार की अलग अलग पहलों के बारे में जानकारी दी। प्रोग्राम की शुरुआत में पशुपालन डायरेक्टर ने सभी का स्वागत किया और प्रोग्राम की भूमिका साफ की। इस समारोह में गांधीनगर जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल भाई पटेल, पशुपालन विभाग की संयुक्त निदेशक डॉक्टर किरण वसावा सहित अधिकारी, पशु चिकित्सक और बड़ी संख्या में पशुपालन से जुड़े लोग मौजूद थे। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।